स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वर्कशीट कर रहे हैं ना? चलिए आज फिर एक नई वर्कशीट के साथ। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 61। ये जो वर्कशीट है ये आधारित है हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और विरासत पर। हमारा देश बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, 28 राज्य का देश। इसमें बहुत सारी संस्कृति, सभ्यताओं वाला देश, बहुत सारी विविधताएं हैं इसमें। तो सब लोग अपनी वर्कशीट निकालें और देखें इसमें क्या क्या है। मैं इसको पढ़ रहा हूं, आप देखें कि भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक प्राचीन देश है। हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं। हम पूरी तरह से उसी को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को गर्व और संरक्षण के महत्व की अनुभूति हो। इसमें विद्यार्थियों प्रश्न दे रखे हैं। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का क्या नाम है तथा वह किस राज्य में है, इसके बारे में जानकारी एकत्र करो। तो अगर आप वर्कशीट में देखें तो इसमें आपको देखिए इसमें अलग अलग तरह के नोट दिखाए जा रहे हैं। इनके पीछे बहुत सारे हमारी सांस्कृतिक विरासत के चित्र बने हुए हैं, उसके बारे में हमको जानकारी एकत्र करनी है। तो इसी क्रम में देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले 2000 रुपए के नोट को देखिए आप। ये 2000 रुपए का नोट है। तो इस नोट के इसमें आप ध्यान से देखिए, ये तो किसका चित्र है? मंगलयान का। किसका? मंगलयान का। तो इसके बारे में हमको जानकारी एकत्रित करनी है। तो इसमें क्या है कि इसके पीछे मंगलयान की तस्वीर है। यह हमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक उपलब्धि की याद दिलाता है। 24 सितंबर 2014 को मंगलयान पर पहुंचने के साथ ही हम सोवियत रूस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों की गणना में आ गए। पहली ही बार भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किया था। इसके बाद दूसरी जो नोट है वह है 500 रुपए का। इसमें देखिए मैं आपको 500 का नोट दिखाता हूं। ये 500 रुपए का नोट है। इसके बिल्कुल पीछे देखिए आप, तो किसका है? लाल किले की तस्वीर छपी हुई है। तो इसका निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने कराया था। साल 2007 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड ऑफ हेरिटेज भी घोषित किया था। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले से ही ध्वजारोहण करते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। इसके बाद में अगर आप देखें तो 100 रुपए का नोट, इसको देखिए, 100 रुपए का भी नोट है। तो 100 रुपए के नोट के अगर आप पीछे देखिए तो किसका चित्र बना हुआ है? यह है रानी की वाव। इसके बारे में देखिए, ये जो नोट है बेटा, इसको आप ध्यान से देखते हैं तो ये नीले रंग का है। तो नीले और जामुनी रंग के 100 रुपए के नोट में रानी वाव की तस्वीर छपी है। रानी की वाव गुजरात के पाटन गांव में स्थित है। यह बावड़ी सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। रानी की वाव का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। यह भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इस बावड़ी को सोलंकी वंश के जो रानी उदयामती ने अपने पति भीमदेव की याद में बनवाया था। इसके बाद में एक और नोट देखिए, ये 200 रुपए का। इसके पीछे भी अगर आप देखते हैं तो सांची का स्तूप, इसकी फोटो हमें दिखाई देती है। तो ये जो नोट है ये नारंगी रंग का है। तो 200 रुपए के नोट के पीछे बौद्ध
काल का एक स्मारक सांची का स्तूप है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गांव सांची में स्थित है। इसके बाद में विद्यार्थियों 50 रुपए का जो हमारा नोट है उसके बारे में भी हम जान लें। तो 50 रुपए के नोट के पीछे क्या बना हुआ है, देखिए सब बच्चे। इस पर ये जो नोट है ये हल्के हरे नीले रंग का है। इस नोट के पीछे अगर हम देखते हैं तो हम्पी का रथ छपा हुआ है। हम्पी का इतिहास सम्राट अशोक के शासनकाल का है। यह कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यह प्राचीन गौरवशाली साम्राज्य विजयनगर का अवशेष है। इसे भी यूनेस्को ने भारत में स्थित विश्व विरासत का दर्जा दिया है। इसके बाद में विद्यार्थियों एक और हमारी जो है करेंसी उसको देखते हैं। इसके बाद में 20 रुपए का नोट। इसके पीछे किस चीज का चित्र बना है ये भी देख लीजिए। ये हल्के हरे रंग का नोट है जिसमें एलोरा की गुफा की तस्वीर बनी है। यह गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित हैं। यहां कुल 34 गुफाएं हैं जिनकी लंबाई 30 किलोमीटर है। इन गुफाओं में हिंदू, बौद्ध, जैन के मंदिर बने हुए हैं। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू और 5 जैन गुफाएं हैं। इन गुफाओं को 1000 ईसा पूर्व में बनाया गया था। इसे राष्ट्रकूट देश के शासकों ने बनवाया था। महाराष्ट्र का प्रमुख कैलाश मंदिर भी इन्हीं गुफाओं में बना है। इसके बाद में अगर हम विद्यार्थियों देखते हैं तो हमारे पास एक और करेंसी है, क्या है, 10 रुपए का नोट। तो 10 रुपए का जो नोट है इस पर भी अगर आप पीछे देखिए तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसके बारे में हम देखते हैं। तो भूरे चॉकलेटी रंग के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र छपा है। यह उड़ीसा में स्थित है। इस सूर्य मंदिर की विशेषता को जानने के लिए पूरी दुनिया के पर्यटक यहां आते हैं। तो ये जो है कुछ जानकारी थी। इसके बाद में हम अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो विद्यार्थियों दूसरे प्रश्न में अब हम चलते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न इसमें वर्कशीट में क्या कह रहा है। क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है? अपने अनुभव के बारे में लिखें। तो विद्यार्थियों हम लोग जो है दिल्ली शहर में रहते हैं और दिल्ली तो अपने आप में बहुत एक ऐतिहासिक नगर है। इसमें तो बहुत सारी अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, जामा मस्जिद है, लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, ऐसे ही और जो दूसरे शहर हैं उसमें देखिए ताजमहल। आप अगर राजस्थान में जाइए तो मुझे राजस्थान जाने का मौका मिला तो मैंने वहां पर भी देखिए बहुत सारे ऐतिहासिक जो है हमारी धरोहर हैं। ये हवा महल का चित्र था, ये सिटी पैलेस देखिए विद्यार्थियों, ये सब हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। ये जल महल, इसी प्रकार काफी कुछ हैं। ये देखिए ये जयगढ़ वहां पर उसकी तोप का चित्र है। तो इस प्रकार हम देखते हैं। इसी प्रकार हमने अभी दिल्ली की बात की थी, ये देखिए दिल्ली के। तो जब हम ऐसी जगहों पर हम लोग घूमने गए हैं उसके बारे में हमको लिखना है। तो आप सभी जहां पर घूमने गए हैं उसके बारे में अपना अनुभव इसमें लिखेंगे। तीसरे प्रश्न पर आइए। क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? वहां प्रदर्शित ऐसी ऐतिहासिक वस्तु आपको सबसे ज्यादा आकृष्ट किया उसके बारे में लिखना है। तो विद्यार्थियों जब मैं अपने बारे में बताता हूं, जब मैं राष्ट्रीय संग्रहालय गया तो वहां पर मैंने बहुत सारे जो है प्राचीन मूर्तियां, प्राचीन अवशेष देखे और साथ ही सिंधु और मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में भी मुझे जानकारी वहां से मिली। अब उसके चित्र तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन
उसके बारे में जो मोहनजोदाड़ो और सिंधु जो सभ्यता थी, पाषाण काल के समय की जो जानकारी थी, उसके मैं कुछ मेरे पास इसके चार्ट्स हैं, वो मैं आपको दिखा सकता हूं। तो ऐसा ही कुछ जो है वहां पर विद्यार्थियों हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय में इसके बारे में जानकारी दी गई। तो आप राष्ट्रीय संग्रहालय अगर गए हैं और वहां पर आपने क्या क्या देखा उसके बारे में आपको लिखना है। तो इस तरह से ये सारी जानकारियां हैं विद्यार्थी। इसके बाद अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक स्थित है, उसके बारे में लिखिए। जहां आप रहते हैं अपने इलाके में, अपने मम्मी पापा से, अपने बड़े लोगों से पूछिए, और अगर कोई ऐसा ऐतिहासिक जगह है तो आप वहां पर जाइए और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए, उसके बारे में लिखिए। अगला प्रश्न, क्या आपके घर में ऐसी कोई वस्तु है जिसे इसलिए संभाल कर रखा गया है क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया था? तो हाँ जी, हमारे पूर्वज, जैसे कि मेरे जो दादाजी हैं उनकी फोटो हमारे यहाँ पर, मेरे यहाँ पर है, और उनकी जो है छड़ी पड़ी है। तो इसी तरह से आप भी आपके जो पूर्वज हैं उनके बारे में आप जो है लिखिए, उनके बारे में बताइए। तो कल फिर हम एक नई वर्कशीट के साथ मिलेंगे। ओके बेटा, ध्यान रखना अपना। ठीक है।